इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको और हेमंत को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाबा मोरया। और गणेश जी सबके विघ्न हरता है, और शेयर बाजार को तो उन्होंने चार चांद लगा दिया। अब जो पेंडेमिक है ये भी थोड़ा सा कम होए तो दुनिया वापसी में चले। बट थम्स अप। और गणेश चतुर्थी बहुत ही अच्छे मौके पे आई है, जहां निफ्टी और शेयर बाजार आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। आप ये लेके चलिए, एक ही ऐसा बिजनेस है, इंश्योरेंस इज एन ओनली बिजनेस जहां आप हमेशा पैसा देते हैं, लेने वाले बहुत 1 in a million होते हैं। तो आई थिंक दैट इट इज द ओनली कैश काउ जिसमें आप और उनके एंटीसीडेंट्स बने, उनके जो बैकग्राउंड और जो प्रमोटर है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वॉरेन बफेट इज द लार्जेस्ट री इंश्योरर इन द वर्ल्ड, और इस कारण से दे हैव टू बी एम्पली लिक्विडिटी बैक। और मुझे लगता है ये जो नया चेंज आया है ये एक प्रोत्साहन दे रहा है कि अगले 3 महीने में, जो मैं कह रहा हूं, दिवाली 10-12 हजार के बाद, तो आई थिंक दैट ये निफ्टी में अब एक और स्पर्ट आएगा, बिकॉज द अंडर परफॉर्मर्स आर गोइंग आउट, और जो न्यू परफॉर्मर्स है दे विल अगेन एज पर अर्निंग्स कैच अप। तो आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। एंड आई वुड से कि आपको HDFC लाइफ, ICICI प्रू और SBI लाइफ में एक सिप करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग। आप हफ्तों का कीजिए, महीनों का कीजिए, साल का कीजिए, बट बने रहिए। इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। इट विल बी द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट 5 ईयर। सही कहा आपने। तो बड़ी सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी, दिवाली 12,000 के पार। तो दिवाली से पहले देखिए शेयर बाजार में देखने को मिल रही है, और क्या रैली बनी है इस सीरीज में। और 12,000 की बात देखिए, 12,000 का बिगुल है जो भसीन साहब ने देखिए बजा दिया है। नजर रखिएगा इस पर। भारती इन्फ्राटेल, जी एंटरटेनमेंट, ये जो बाहर जा रहे हैं, इस पर क्या राय है? नहीं हेमंत, वहां अंडर परफॉर्मेंस है। भारतीय इंफ्रा मत लीजिए, भारतीय इटसेल्फ लीजिए, बिकॉज दैट इज योर, ये जो अनसर्टेनिटी AGR की है ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। और आप देख ही रहे हो अक्रॉस द बोर्ड वो जो अपने आरपूज है वो इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस। आई एम सेइंग बाय भारती। और दूसरा जो आपने नाम लिया जी के बजाय, आई एम मोर बुलिश ऑन सन टीवी। मैंने आपके यहाँ 350, 370, 400, 420 में बोला सन टीवी इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग media stock of 2021. OTT platform is doing well, gain in market share in Tamil, and 68% EBITDA. I think Sun TV is my top pick rather than Z. तो अच्छा भसीन साहब, ये तो आज का विषय हो गया। अभी आपने टेलीकॉम स्टॉक्स पे अपना कमेंट रखा, इंश्योरेंस स्टॉक्स पे अपना कमेंट रखा। आज इस त्योहारी सीजन की शुरुआत में, आज के इस पावन दिन में, हम सभी व्यूअर्स के लिए, सभी मेहमानों का एक मुनाफे का मोदक ले रहे हैं। आपसे हम कन्विक्शन कॉल लेते हैं, आपसे हम भसीन के भरोसेमंद शेयर लेते हैं। आज मुनाफे का मोदक हमारे व्यूअर्स के साथ आप क्या शेयर करेंगे भसीन साहब? तो मुनाफे का मोदक एक नहीं 2 गुना है सर। दो बैंक ऐसे बोल रहा हूं जो अगली गणेश चतुर्थी पे आप सच में याद रखेंगे कि आपने ये 2 मोदक डबल खाया। पहला है बंधन बैंक, और उसका कारण बताता हूं। बंधन बैंक में कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं थी, आपको पता है, प्रमोटर ने अपना स्टेक कम करना था। लोग बाग भूल रहे हैं, बंधन बैंक के जो NPA और रिकवरी रेट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। B, जो आसाम में प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट ओवर होके अब पॉजिटिव में आ गई। और C, आपको याद होना चाहिए वीरेंद्र, एक कंपनी थी सबसे प्रॉफिटेबल लो मॉर्गेज लेंडर, ग्रू फाइनेंस। ग्रू फाइनेंस गिव्स यू द 15 लाख वाली टिकट जो हाउसिंग है वो इसमें मर्ज हो चुकी है। तो दे हैव अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म फॉर रियल एस्टेट, और जो मॉर्गेज फाइनेंस है उसमें इट इज गोइंग टू बी अ मिनी HDFC एट दीज वैल्यूएशंस। आई थिंक बंधन बैंक श्योर शॉट आपको 400 रुपए देगा अगली गणेश चतुर्थी पे। दूसरा होगा DCB बैंक, 80 रुपए का भाव है। इसमें बेस्ट डिस्क्लोजर्स है और इसको कैपिटल चाहिए नहीं। इट इज बैक्ड बाय द आगा खान ग्रुप, तो इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली प्रमोटर फंडेड बैंक। और मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड ये 80 रुपए के भाव में बहुत फेवरेबल है। 150 रुपए का टारगेट है अगली गणेश चतुर्थी के इन दोनों के लिए। तो एक नहीं 2 मोदक का, वाह। तो भसीन साहब वैसे भी देखिए आपको डबल मुनाफा कमा कर देते हैं। ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो एक बार वापस से याद दिला दूं, भसीन साहब के मोदक हैं IDFC फर्स्ट, और काफी दिनों से IDFC फर्स्ट देखिए इस हफ्ते भी उन्होंने पहले भी आपको बताया कि ये स्टॉक अच्छा है। दिवाली तक व्यू आपको बताया था। अभी अगले जो गणेश चतुर्थी है तब तक का भी व्यू देखिए पॉजिटिव है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। बंधन बैंक में भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। राजेश पालविया जी कहते हैं एशियन पेंट खरीदिए, और मयूरेश जी कहते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट मजबूत जोड़ है, इसको खरीदिए। और बाटा ये वो स्टॉक है जो
आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, और इस स्पेस में आपके फेवरेट्स क्या हैं? नहीं हेमंत जी, पहले मैं आपको पीएसयू और एसबीआई पे बोल दूं। बताइए सर। एसबीआई इज द लार्जेस्ट प्रमोटर इन यस बैंक, और आपको मैंने 12 रुपए पे ठोक के कहा था कि यस बैंक में सब बैड न्यूज आ गई है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा मिस्टर प्रशांत कुमार, हु इज द सीईओ, इज एन एक्स एसबीआई ऑफिसर, और उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। दे ऑलमोस्ट रिटर्न 78% ऑफ द बेस कैपिटल जो उन्होंने मॉरेटोरियम के टाइम पे लिया था। और मैंने आपको कहा अगर 2 साल का व्यू है तो यस बैंक का भाव 50 रुपए होगा। ऑल बैड न्यूज इज प्राइस्ड इन, इनफैक्ट देयर फ्रेंचाइज इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अगर यस बैंक 50 रुपए की बात कर रहे हैं और यस बैंक यहाँ 12 से 18 हो चुका है, तो स्टेट बैंक का भाव इज अ नो ब्रेनर। मेरे हिसाब से सम ऑफ पार्ट्स अगर आप सब्सिडरी लगाएं तो स्टेट बैंक, द बैंक इज जस्ट अवेलेबल फॉर 60 रुपीज एंड यू कांट गेट इट चीपर, 0.3 टाइम प्राइस टू बुक। तो आपने मोदक पूछा, तो मोदक में एसबीआई विल बी द लीडिंग बैंक फ्रॉम द पीएसयू बैंक, और पीएसयू में आप देख रहे हैं री रेटिंग कैसे हो रही है, एचपी, बीपी, आईजीएल, एनटीपीसी। तो स्टेट बैंक डिजर्व्स टू बी एट 250 एटलीस्ट बाय दिस दिवाली। अच्छा भसीन साहब, हेल्थ केयर स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी आज की इस लिस्टिंग पर, आपकी राय? और इसमें से कोई खास स्टॉक जो कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स में है, स्पेशली लाइक्स? तो वीरेंद्र, हमारी मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इसमें कुछ एक दे वर वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स टू द इशू। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द लिस्टिंग ऑफ दिस स्टॉक, बट अदरवाइज ऑन हेल्थ केयर यू सीन के सारा इट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब अगर मैं 2 पिक कर सकूं तो इट हैज टू बी सिप्ला एंड सन फार्मा। सन फार्मा इज द लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली, और मुझे लगता है सन फार्मा has done everything which was wrong has put behind। अब वो सारा कुछ राइट कर रहे हैं। तो if I have to be in large caps, I think Sun Pharma and Cipla are 2 big plays which I like in the healthcare। On the जो आपने hospital administration वगैरह कहा, I think over there Apollo Hospital stands out and that will be my pick। On this one it will be, I cannot comment on the listing of this। ठीक बात है। अब तो हमारे जो FII एक्सपर्ट है मयूरेश जी, विलियम ओनील से, उनसे पूछते हैं। मयूरेश जी, आपकी क्या उम्मीद है इस लिस्टिंग से, और स्पेस में आपको क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक जैसे आशीष जी ने कहा, आई थिंक जो रेडियंट बैंक ग्रुप है केकेआर का, आई थिंक दैट विल एक्वायर अ मेजॉरिटी। इस सीरीज की शुरुआत में बताया था, कल गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी आपकी बात हो रही थी। ये स्पेस अब से लेकर इस सीरीज के अंत तक कितना और प्रदर्शन दिखा सकता है, मेरा पहला सवाल ये है। और आपका अब व्यू क्या है इतनी बड़ी रैली के बाद? तो हेमंत जी, आपको याद है 140 रुपए पे डीएलएफ कहीं भी नहीं जा रहा था, और मैंने आपको 170 का टारगेट दिया कि इसी महीने आएगा। कल 164.5 गया है। देखिए हेमंत जी, सोना अगर 56,000 जाएगा, 57 और 60,000, द मनी विल फ्लो इनटू रियल फिक्स्ड एसेट्स, द स्मार्ट मनी। और ऐसा पैसा मैंने नहीं देखा। आज आप मैं बताऊं, मेरे यहाँ जहां मैं रहता हूं मैग्नोलिया के पास, जो इनका सबसे प्रीमियम एस्टेट है, मैंने 15 करोड़ का विला है, वो वहां पे अब अप्रिसिएशन हो रही है। अक्रॉस द बोर्ड स्मार्ट मनी इज बाइंग रियल एस्टेट एंड फिक्स्ड एसेट्स आर अगेन इन डिमांड। और उससे बड़ा कोई प्लेयर हो नहीं सकता। गोदरेज प्रॉपर्टी एंड डीएलएफ इज नाउ इन अ न्यू अवतार, जहां उन्होंने अपना डेट रिड्यूस कर दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगी। और ये अभी तो प्री कोविड है, कोविड ये जो लेवल्स हैं ये प्री कोविड है। सो आई थिंक ये दिवाली के बाद, इनफैक्ट 2021 विल बिलोंग टू रियल एस्टेट अनडाउटेडली। सरकार का सबसे ज्यादा एफर्ट है ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर ऑल, और जो आपके मॉर्गेज लेंडर्स हैं, एट दीज रेट्स दे आर बाउंड टू मेक मनी बिकॉज प्राइसेस ऑफ लेंडिंग रेट्स आर एट द लोएस्ट। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप सिप कीजिए, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ में तो चाल अभी शुरू हुई है। मेरा 1250 का टारगेट है ईयर एंड तक गोदरेज प्रॉपर्टी का, और 200 रुपए का टारगेट है डीएलएफ। और मैं आपको दोनों को दावे से कहता हूं, ये दोनों शेयर यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। ओके अच्छा, वाकई इस स्पेस में काफी पैसा बना है और चार्ट्स अभी भी बेहद शानदार है। डीएलएफ के चार्ट की आप खूबी देखिए हेमंत, कि ये मार्च 2020 के बाद अब पहली बार अपने 200 डेमा को क्रॉस कर रहा है। एक अटेम्प्ट इसने लिया था जून में भी, लेकिन उस टाइम वॉल्यूम्स नहीं थे, थिन वॉल्यूम्स में वो अटेम्प्ट था। राजेश पालवे जी,